Hello friends, welcome to my YouTube channel. If you are preparing for your CBSE class 10th board, then my videos are very useful to us. So now today our topic is Introduction to Trigonometry. Trigonometry का introduction. देखो trigonometry क्या होता है? Trigonometry होता है जिसके अंदर हमारे पास ट्राइंगल गिवन है, एक 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। ये अब हमें पता है इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूज होती है और एक परपेंडिकुलर होती है। तो अब ये तीन चीज होती क्या क्या है? देखो जैसे नीचे ये है तो इसको हमने कह दिया बेस, ये ऊपर है तो इसको हमने कह दिया परपेंडिकुलर और इसको हमने कह दिया हाइपोटेन्यूज। पर अब की बार ये चीज चेंज है क्योंकि इसमें थीटा यूज होता है। देखो अगर मैं कह रहा हूं ऐसे ए बी सी, ये 90 डिग्री बन रहा है और ये थीटा है। अब जिस लाइन पे 90 डिग्री हो और जिस लाइन पे थीटा भी हो वो लाइन हमारी होती है बेस। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है हाइपोटेन्यूज और जो लाइन बच गई वो क्या हुई हमारी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये थी। जैसे सपोज करो मैंने एक और ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल का नाम दे देंगे हम पी क्यू आर। अब ये थीटा है, अगर ये थीटा दे दिया तो हमारे पास ये क्या हुआ, ये हो गया हमारे पास बेस। ये क्या हुआ, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो जिस भी लाइन पे 90 डिग्री और थीटा सेम हो, मतलब उसी लाइन पे हो, उसको कहेंगे बेस। 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होगी हाइपोटेन्यूज और जो लाइन बच जाएगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर। ये सबसे बेसिक चीज थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास रेशियोज होती है 6 रेशियो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा का पूरा नेम होता है साइन थीटा, SINE। कोस का होता है कोसाइन, टेन का होता है टेंजेंट, कोट का होता है कोटेंजेंट और सेक का होता है सीकेंट और कोसेक का होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। ये हमारे पास है इनके मेनली नेम्स, ये शॉर्ट फॉर्म, ये फुल फॉर्म, मेनली हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूलेज की बारी कि बिना फॉर्मूले के इनके निकाल नहीं सकते हम, तो इनका फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूलेज कैसे, जैसे ये थीटा है तो इसमें जो थीटा यूज होना, ये थीटा है, ये थीटा, ये यूज होता है। ठीक है, फिर हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, ये सब यूज होंगे। तो कैसे यूज होंगे वो चीज देखो। देखो इसको कहते हैं हम पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये मैं आपको याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ एक, कि कैसे याद करते हैं, मेरे को भी मेरे टीचर ने बताया था। अब ध्यान से देखो, साइन के लिए हम ऊपर से चेक करेंगे इसको, कोस के लिए ये और टेन के लिए ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद अपोजिट उल्टा देखो, इनवर्स हो जाएगा इसका, मतलब इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। क्या, कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। अब देखो मैं इनके फॉर्मूले लिख देता हूँ तुम्हारे सामने क्या क्या होते हैं। देखो साइन थीटा, इसका सबसे पहला फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, यानी कि पी से परपेंडिकुलर और एच से हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसके बाद आता है कोस, कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड आता है टेन, टेन क्या है, पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब देखो ये उल्टे हो जाते हैं, रिवर्स, यानी टेन का उल्टा क्या है, कोट, तो क्या होगा कोट, कोट थीटा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिफ्थ सेक थीटा, क्या होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू, देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और सिक्स्थ आता है हमारे पास लास्ट कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये छह हमारे पास रेशियोज होते हैं। ठीक है,
तो ये था अभी तक का सारा बेस इसका, कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये हमारे पास होते क्या क्या। थीटा पे बेस करते हैं ये, अगर ये थीटा यहाँ पे होगा तो यहाँ से यूज होंगी चीजें, अगर ये थीटा यहाँ होगा तो यहाँ से सब बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, देख लो सारा एक बार ये। अब हम इसके बाद करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बिना हम कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। ठीक है, चलो उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पहले मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ कि ये रेशियोज हमारे उल्टे यानी कि वन अपॉन समथिंग कैसे कैसे होते हैं। देखो, जैसे कि हमारा सबसे पहले रेशियो है, सबसे फर्स्ट आता है कोसेक। कोसेक का मतलब कोसिकेंट थीटा, क्या होता है इसको कहते हैं हम वन अपॉन साइन थीटा। सेकंड, कोसेक के बाद आता है हमारे पास टेन। देखो, साइन और कोस तो सब साइन नहीं है, साइन और कोस नहीं है। अब देखो टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। थर्ड आता है सेक थीटा, सेक होता है वन अपॉन कोस थीटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ एंड लास्ट कोट थीटा। कोट थीटा होता है वन अपॉन टेन थीटा। ठीक है, टेन का मतलब क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, कोस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चार एक दूसरे के अपोजिट है, देख लो। देखो, साइन का उल्टा क्या है, कोसेक। साइन अपॉन कोस क्या है, टेन। कोस का उल्टा क्या है, सेक। और टेन का उल्टा क्या है, कोट। ये चारों आपस में उल्टे हैं। इन चारों, इनको याद करने के लिए इनका रिलेशन पता होना चाहिए, इजी है। ये गिवन हो तो ये निकाल सकते हैं, ये गिवन हो तो ये निकाल सकते हैं, आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, सबसे हार्ड चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी इसकी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब मैं तुम्हें सिर्फ एक साइन की वैल्यू याद करवाऊंगा, साइन की वैल्यू याद करवाते ही तुम्हें पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो जाएगी। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। देखो हमारे पास रेशियोज क्या क्या होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये रेशियोज होते हैं हमारे पास। डिग्री कौन कौन सी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये होते हैं हमारे पास। अब देखो, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसे चेक करते हैं। अब मैंने तुम्हें कहा है सिर्फ एक साइन की वैल्यू याद करनी है, साइन के अलावा किसी की वैल्यू याद नहीं करनी है। देखो कैसे, साइन साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और 90 1। कोस 0, देखो अब क्या करना है, इस साइन की वैल्यू को उल्टा कर दो, यानी 90 से लिखना चालू करो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। देखो आ गई। नेक्स्ट आता है टेन। टेन मैंने क्या बताया था, साइन अपॉन कोस। तो साइन की वैल्यू अपॉन कोस की वैल्यू, तो टेन 0 क्या होगा, साइन 0 अपॉन कोस 0। साइन 0, देखो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2। देखो मैं कह रहा हूँ 1/2 अपॉन √3/2, टू से टू कैंसिल, क्या आया 1/√3। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। ये वैल्यू क्या होगी, अब इसको जब अपॉन में करेंगे तो 1, इनको जब अपॉन में लिखेंगे तो √3, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। कोट क्या होता है, 1/10, 1/0 नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट 1/1/√3 यानी कि √3, 1/1 1, ये क्या आ जाएगा 1/√3, और 1/, नॉट डिफाइंड 0। सेक क्या होता है, 1/कोस, तो 1/1 1, 1/√3/2 यानी 2/√3, 1/1/√2 यानी क्या आ गया ये √2, और ये 2, 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है यहाँ तक। अब आती है हमारी कोसेक। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी साइन 1/0, 1/0 क्या हो गया, 1/0 हो गया नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइन 30, सॉरी कोसेक 30, यानी 1/1/2 यानी 2, फिर √2, फिर 2/√3 और फिर 1। देखो करके देखो, सारा आ गया। यानी कि हमने सिर्फ साइन की टेबल से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल निकाल दी, और ये होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, पूरी के पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। इसके बिना हम ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो भी थीटा पे गिवन है। हाँ, जो परपेंडिकुलर बेस इन पे गिवन होगा वो तो आराम से हो जाएंगे इससे पहले फॉर्मूले से, पर जो थीटा पे गिवन है वो सारे इसी से ही होंगे, इसके अलावा किसी से नहीं हो सकते। इजी है, साइन की वैल्यू से सारी वैल्यूज निकाल दी हमने, चेक करो एक बार। ठीक है, थैंक यू सो मच।